इस वीडियो में मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ वो लोगों को समझ आती है तब जब वो लोग 25-26 के हो जाते हैं, जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है, जब उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, वो बेरोज़गार रहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया होता है। उन्हें सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को जवाब देना होता है कि उन्होंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। उस टाइम पे उन्हें ये सब बातें समझ आती हैं जो तुम्हें मैं अभी 7 पॉइंट के ज़रिए समझाने वाला हूँ, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा ये बातें तुम अभी समझ जाओ तो शायद तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओ और मेहनत करने लग जाओ। तो पॉइंट नंबर 1 है, किसी को तुमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट यू। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी फील्ड में काम भी कर रहे हो, उसके पीछे तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, इससे भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ और सिर्फ उसे फ़र्क पड़ेगा जो तुम्हें उस काम को करते हुए देखता है। जैसे कि तुम्हारे माता पिता अगर देखते हैं तो उन्हें वो फील होगा कि हाँ मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। और उस मेहनत के पीछे अगर तुम फ्यूचर में रिजल्ट्स नहीं ला पाते हो, उस हद तक रिजल्ट नहीं ला पाते हो, तो भी वो खुश रहेंगे कि हाँ मेरे बेटे ने मेहनत तो की कम से कम। पर बाकी जो सोसाइटी वाले लोग होंगे वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। कि स्कूल में जाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स देखते नहीं, तुम एक वीक स्टूडेंट हो और तुम्हारा मन पढ़ाई में लगता नहीं, पर तुम पूरी कोशिश करते पढ़ते हुए, और तुम्हारे टीचर्स देखते हैं कि हाँ ये बेटा मेहनत तो कर रहा है, पर तुम्हारे माँ बाप नहीं देखते। तो तुम्हारे माँ बाप को यकीन भी नहीं होगा कि तुम पढ़ते हो या फिर नहीं, क्योंकि घर पर तुम नहीं पढ़ते पर स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में और घर पे तुम नहीं पढ़ते। तुम्हारे मम्मी पापा को यही लगेगा कि ये पढ़ता वढ़ता तो है नहीं, मेहनत तो करता है नहीं। तुम्हारे ऊपर उनको ट्रस्ट भी नहीं होगा कि तुम कुछ कर सकते हो। और टीचर तुम्हारा देखती हैं कि हाँ बेटा पढ़ तो रहा है पर उस तरीके का रिजल्ट नहीं ला पा रहा, तो वो तुम्हारे टीचर जो होंगे तुम्हें एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तुम्हारी मेहनत के लिए। पर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेंगे कि पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता नहीं। और अगर सोसाइटी की बात रही, वो तो तुम्हारी मेहनत देखने वाले हैं नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, फ्यूचर में अगर तुम कुछ नहीं कर पाते, उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। वो लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम यूट्यूबर क्यों नहीं बन पाए, तुमने आज वीडियो क्यों नहीं डाली। जैसे कि मान लो तुम स्कूल में हो, 2 दोस्त हो, तुम टीचर है, दोनों लोगों से पूछा गया होमवर्क लाओ। तुम्हारे दोस्त ने किया, तुमने नहीं किया। तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम गए थे शादी में। टीचर को तो ये लगेगा ही एक्सक्यूज़ है या फिर झूठ बोल रहा है। उन्हें चाहिए रिजल्ट्स, उन्हें चाहिए कॉपी कंप्लीट कॉपी कंप्लीट की हुई चाहिए उन्हें। तो तुम्हें कॉपी कंप्लीट करना है, एक्सक्यूज़ कोई नहीं सुनने वाला। तुम्हें कुछ भी करके अपना काम ख़त्म करना है बस। सेकेंड पॉइंट है लुक्स एंड फर्स्ट इम्प्रेशन। अब दुनिया में चाहे कोई भी हो, कितना भी कोई कुछ बोले कि लुक्स और फर्स्ट इम्प्रेशन वगैरह ये सब मैटर नहीं करता, पर ये सब मैटर बहुत ज़्यादा करता है। कोई भी हो, कोई भी से मतलब कोई भी हो, तुम्हारी अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, वो भी तुम्हें कभी ना कभी तुम्हारे लुक से, तुम्हारे बोलने के तरीके से जज करेगी ही। अब जैसे मेरा ही मान लो, लोग मुझे विद इन अ 2 से 3 सेकंड में जज कर लेते मेरी लुक्स के हिसाब से कि मेरी लुक्स ख़राब है, और मेरी कम्युनिकेशन को 30 से 40 सेकंड्स के आसपास जज कर लेते। ये तो बोल भी नहीं पाता अच्छे से। चलो किसी और की वीडियो देखते हैं। और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, कितना इंप्रूव करूँ, जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। लुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए तुम बेसिकली म्यूइंग कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में तुम्हारी फेशियल बोन्स अच्छे से ग्रो हो पाए। मैसेटर मसल को ट्रेन कर सकते हो, नेक ट्रेन कर सकते हो, फिजिक बना सकते हो, ग्रूमिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। 0 से तुम एटलीस्ट 2-3 पर तो आ ही सकते हो। लोगों को समझ आता है 21, 25, 26 की उम्र में, जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है, पर उनके लुक्स की वजह से लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके सर पे बाल नहीं होते। उनके बाल भी चले जाते हैं क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं लेते अपने लुक्स को। उनके बाल की जो हेयर लाइन है हेयर लाइन उनके पीछे जा रही होती है, वो केयर नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें गंज पड़ जाता है और वो लोग रिग्रेट करके रह जाते हैं। उनकी शादी भी नहीं होती बहुत लोगों की, और जिसकी हो जाती है उसका तो डाइवोर्स हो जाता है सिर्फ और सिर्फ गंजेपन से। ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं भाई। उल्टा बीवियाँ, गर्लफ्रेंड तुम्हारी शेमफुल फील करेगी तुम्हें पब्लिकली एक्सेप्ट करने में, तुम्हारे साथ कहीं चलने में एक गंजे पति के साथ। तुम खुद सोचो, तुम एक लड़की हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा पति गंजा है, उसके साथ जाओगे तुम? तुम्हारे पति के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो किसी से बोल नहीं सकता, उसके लुक्स अच्छी नहीं है, फिजिक अच्छी नहीं है, तोंद निकली है, तुम जाओगे उसके साथ कहीं बार? नहीं जाओगे। खुद को उस जगह पे रख के सोचो, उस बॉक्स में रख के सोचो, उस सिचुएशन में डाल के सोचो कि क्या तुम खुद को एक्सेप्ट करोगे उस सिचुएशन में रहकर, फिर उसके बाद कोई स्टेप लो। एंड पॉइंट नंबर 3 है वुमेन लव कॉन्फिडेंस नॉट नाइस गैस। इससे सिंपल वर्ड्स में क्या ही बोलूँ मैं, हर किसी को कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है। तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है जब तुम स्टेज पे देखते हो एक कॉन्फिडेंट लड़का स्पीच दे रहा है, तुम्हें खुद वहाँ पे खुद को रखने का मन करता है, तुम्हें खुद मन करता है स्पीच देने का, पर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से तुम
नहीं देते। औरतों को कॉन्फिडेंस पसंद है, ये सब बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं 17-18 की उम्र में। उन्हें रियलाइज़ होता है 25, 26, 21, 22 की उम्र जब वो लोग फेस करते हैं औरतों को। 25, 26 के लड़के गेम खेल रहे हैं भाई आजकल, उनका कोई पर्पस नहीं होता, एम्बिशन नहीं होता। लड़कियों को ये सब और औरतों को ये सब, किसी को भी भाई, मर्दों को भी यहाँ तक कि ये सब नहीं पसंद कि 25-26 साल का लड़का गेम खेले। अब यहाँ पे भी तुम खुद को रख के सोचो, एक लड़की हो तुम, तुम्हारा हस्बैंड 25-26 की एज में गेम खेलेगा और उसका कोई पर्पस नहीं होगा, एम्बिशन नहीं होगा, क्या तुम उसके साथ शादी करोगे? दोनों लोग रोड पे चल रहे हो, तुम्हारी वाइफ का मन कर रहा है कुछ खाने पीने का और तुम फट्टू, तुम दुकान पे बोल नहीं पा रहे अंकल जी ये दे दीजिए। मतलब कि उस टाइम के एज पे हिसाब से अगर रिस्पेक्ट सबको देनी चाहिए तो रिस्पेक्ट दोगे ना, ये नहीं बोल पा रहे हो। तुम अपनी वाइफ से बोल रहे हो कि तुम बोलो ना, तुम बोलो ना। वुमेन लोगों को या फिर किसी को भी ऐसा इंसान पसंद है जो डिसीजंस लेता है, जो चार्ज लेता है, ना कि जो अप्रूवल लेता है। हर चीज़ अगर तुम वुमेन से पूछ के करोगे कि जाओ पानी पी लूँ, जाओ ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो तुमसे खुद उब जाएगी, कहेगा यार लड़का है कि क्या है ये, हर एक चीज़ पूछता है, बेसिक से बेसिक चीज़ पूछता है। दुकान पे सामान लेना होता है तो भी मुझे बोलता है जाओ तुम लेकर आओ, जाओ तुम लेकर आओ। ये सब चीज़ें नहीं पसंद होती वुमेन्स को, ये सब नहीं पसंद कि तुम उन्हें यस मैम जो उनकी हर एक बात से एग्री करे, ये सब चीज़ें नहीं पसंद होती उन्हें ऐसा चाहिए जो उनकी बात को डिसएग्री करे, अपना स्टैंड ले कर ही रखे, मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी ना चेंज कर दे एक किसी लड़की से बात करते हुए। जैसे तुम्हें पसंद है डोरेमोन, सपोज़ करो डोरेमोन पसंद है, उसे शिनचैन पसंद है, उसने बोला मुझे शिनचैन पसंद है, तुमने भी बोला हाँ मुझे शिनचैन पसंद है, ये तो यस मैम नो मैम वाली बात हो गई। अगर वहाँ पे तुम बोलते हो कि मुझे डोरेमोन पसंद है, शिनचैन अच्छा है पर मुझे डोरेमोन पसंद है, तो उसकी नज़र में तुम्हारी इमेज बढ़ जाएगी। मतलब कि उसे लगेगा कि हाँ यार ये अपना स्टैंड लेता ही लेता है, किसी से बात करते वक्त पर्सनैलिटी नहीं चेंज कर देता कि मुझे ये पसंद था तो उसके लिए मैंने ये कर दिया। और नाइस गाइज जो होते हैं वो नीडी लगते हैं, मतलब कि उन्हें बेसिकली लोग उनके ऊपर तरस खाते हैं नाइस गाइज के ऊपर, कि हर वक्त चुप रहते हैं, कोने में खड़े रहते हैं, बोलते हैं तू कर, तू पूछ गया, तो लोग तरस खा के बोलते हैं हाँ यार सीधा साधा है बेचारा, ये वो लाचार, ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंट मैन होता है, वो दिखता है हाई वैल्यू मैन जिसके पास पर्पस होता है, एम्बिशन होता है। ये सब चीज़ें लोग बहुत लेट समझते हैं पर तुम अभी समझ जाओ अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। 4th पॉइंट ये है कि 90% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेन इंडिया में या फिर कहीं पे भी 90% लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें अपना टाइम को यूटिलाइज करना है एक प्रोडक्टिव काम में, स्किल सीखने में। तुम्हें उन टॉप 10 बंदों में आना है, उन टॉप 10% लोगों में आना है। तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो अपने आजू बाजू से डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं जो तुम्हें काम को करने से रोकती हैं। जैसे कि तुम वीडियोस बनाते हो तो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शंस होंगी, इंस्टाग्राम की रील, यूट्यूब की शॉर्ट्स और बाकी डूम स्क्रॉलिंग वगैरह बहुत कुछ, पोर्न, गेमिंग, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है तुम्हारे लिए। इन सब को अपनी लाइफ से हटाओ, क्योंकि 90% जो लोग हैं मेन हर जगह हर कंट्री में यही सब कर रहे हैं, किसी न किसी एडिक्शन से पले पड़े हैं। 25, 26, 30 से 38 साल के आदमी गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर। मेरे अंकल, सगे अंकल खेल रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकता। अभी मेरी एज उतनी नहीं है, मैं समझाऊंगा तो मैं ही बुरा बन जाऊंगा, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। 38 साल का बंदा फ्री फायर खेल रहा है तो इससे बुरी बात क्या होगी? तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। अब वो काम भी क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। और वो लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरी मम्मी ये नहीं किया, मेरे पापा ने ये नहीं किया। एक वीक मैन जो करता है वो वही कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ भले आपकी ने कोई स्किल नहीं सीखी, आप जाके कहीं काम कर लीजिए, पैसा जनरेट कर लीजिए। उनका काम बस ये रह गया है एक्सक्यूज़ देना। भाई अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा समझो। तो तुम्हें उन 10% लोगों में आना है। तुम्हें अपनी बॉडी पे, डाइट पे, फिजिक पे ध्यान देना है। तुम्हें अपने काम को करना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि 90% प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाती है तब जब तुम्हारे पास होता है पैसा। अब पैसा इस दुनिया में सब कुछ नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। ये बात सच भी है। तुम इमोशंस को पैसे से नहीं खरीद सकते, पर वो इमोशंस तभी जनरेट होंगी, मतलब कि वो इमोशंस, वो फीलिंग तभी बाहर निकलेगी जब पैसे होंगे तुम्हारे पास। अब सपोज़ करो तुम्हारे बीवी हैं, बच्चे हैं और तुम कहीं घूमने फिरने गए हो, बेसिकली मेले में गए हो। वहाँ पे तुम्हारे पास जेब में 100 रुपये हैं। उस टाइम पे तुम्हारे बच्चे बोल रहे हैं मुझे ये 200 वाला खिलौना चाहिए। तुम्हारे दोनों बच्चे दोनों बोल रहे हैं तुम्हें 200 वाला खिलौना चाहिए। तुम्हारे जेब में 100 रुपये हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? काश मैंने मेहनत की होती, काश मैंने पैसे कमाए होते तो आज अपने बच्चों की खुशी देखता मैं। उस खिलौने को हाथ में लेने के बाद जो उनके चेहरे पे खुशी होती वो देख पाते तुम। मटेरियलिस्टिक गोल्स भले ही तुम्हारे नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए फॉर्च्यूनर, तुम्हें नहीं चाहिए बड़ा घर, पर अपने बीवी बच्चों के चेहरे की खुशी देखने के लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, उससे कुछ मैटर नहीं करता। तुम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देते वो मैटर करता है। तुम कितना पैसा कमाओगे, जितना भी कमाओगे, तुम्हारा इतना गोल होना चाहिए कि तुम्हारे पापा से तुम्हारी ट्रिपल 4 गुना 2 गुना 3 गुना ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए, तभी तुम्हारी जनरेशन डेवलप करेगी। यही माइंड से तुम्हारे बच्चे का भी होना चाहिए। भले ही पैसे हर जगह काम नहीं आते, पर पैसे हर जगह काम आते हैं। मतलब कि हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पैसे काम आएंगे, वहाँ पे तुम्हारा कोई सगा नहीं, वहाँ पे कोई तुम्हारा तरस खा के इलाज नहीं कर देगा तुम्हारे, समझे? तो वहाँ पे पैसे चाहिए। कहीं घूमने जा रहे हो, बीवी के चेहरे पे स्माइल देखनी है, उसको गिफ्ट देना है। बीवी दिन भर 4 दीवार में रहकर खुश नहीं रह पाएगी, उसका भी मन करेगा कभी बाहर जाने का, पर वो तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अगर अपना मन मार लेती है तो उस टाइम पे तुम्हें पछतावा होना चाहिए। पछतावा होगा भी, रिग्रेट करोगे कि काश मैंने मेहनत कर लिया होता तो आज मेरी बीवी मेरे बच्चे ये ना सोचते कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, जैसे कि तुम आज सोचते हो कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं है। तो ऐसा मौका अपने बच्चों को मत देना। 6 पॉइंट है तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारी संगत पूरी की पूरी कैरेक्टर तुम्हारी डिफाइन कर देती है, समझे? मतलब तुम्हारा ग्रुप है एक, उसमें एक दोस्त गाली गलौज करता है, तो उससे अगर मान लो 4 लोग उस लड़के के साथ चल रहे हो तो लोग समझेंगे कि ये गाली देता है, तो ये 4 भी वैसे ही हैं। तुम्हारे दोस्त तुम्हें होल्ड बैक कर सकते हैं। कोई भी काम अगर तुम करते हो, जैसे कि यूट्यूब पे करते हो तुम, तो वो लोग तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे कि क्या रखा यार यूट्यूब में, यूट्यूब से कुछ नहीं होता, कितनी मेहनत करेगा, छोड़ जाने दे। इससे तुम कभी ना कभी सोचोगे कि हाँ यार ये लोग सच्ची बोल रहे हैं, वो तुम्हें पीछे खींच लेंगे, तुम काम ही नहीं करोगे। फिर उसके बाद तुम्हारे दोस्त हैं, उनमें से 2-3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 दोस्त कभी दोस्त नहीं होते, ऐसा लोग बोलते हैं, शायद सच ही बोलते हैं। 3 दोस्त हैं, इनमें से एक सिगरेट पीता है, एक अल्कोहल पीता है, एक शरीफ है, एकदम कुछ नहीं पीता, पर वो दोस्त हैं स्कूल की वजह से। तो वो लोग आए दिन मिलते रहते हैं, तो दोनों वो लोग अपना काम करते हैं, सिगरेट अल्कोहल जो उनका काम है वो करते हैं मिलने के बाद कभी थोड़ा बहुत, और वो बेचारा नहीं करता है। हर बार अगर वो लोग उससे ज़िद करेंगे कि पी ले, एक बार में क्या होता है, तो एक बार वो ट्राई ज़रूर करेगा। 10 बार अगर बोलते हैं, 10 में से 1 बार तो वो ज़रूर करेगा। तो तुम्हारी संगत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो हो पाओगे या फिर नहीं। अब जैसे कि 4 लोगों की कम्युनिटी है यूट्यूब की, मान लो मैं हूँ, मेरे 3 दोस्त हैं, तीनों को कुछ नहीं आता, मैं एक बेचारा अकेले, उनके बीच एक यूट्यूबर। तो मैं अपनी बातें किन से शेयर करूँगा? किसी से नहीं, वो 3 वेल्लों से। लोग मेरे बातों को मजाक बना के उड़ा देंगे, तो इससे अच्छा मैं चुप ही रहूँ। तो तुम्हें ऐसे दोस्त बनाना है जिनसे तुम अपने काम को शेयर कर सको, जिनसे तुम कुछ राय बात जान सको, टिप्स ले सको, किसी काम को कर सको, कुछ सीख सको। मेरा तो ये मानना है, दोस्ती ऐसे लोगों से रखो जिनसे तुम्हें कुछ वैल्यू मिले, जो लोग तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। वैल्यू से मतलब कि गाली गलौज नहीं, कोई एडिक्शन वगैरह नहीं। वैल्यू से मतलब कि वो लोग तुम्हें कुछ सिखा कर जाएं। सिखाने से क्या मतलब, कुछ बात करना सिखा दें, और ह्यूमर सिखा दें, कॉमेडी सिखा दें, एंटरटेनमेंट करना सिखा दें, लोगों से बात करना सिखा दें, या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई टिप दे दें। अगर इंस्टाग्राम पे रील डाल दें तो वो सब सिखा दें, पर कुछ ना कुछ सिखा दें। लास्ट पॉइंट है, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। अभी जो 17-18 साल के जो बच्चे हैं, जो अभी ग्रो हो रहे हैं, टीनेजर, जैसे कि मैं भी अभी 17 का हूँ, आज दिन ये सब बोलते रहते हैं। मैं खुद बोलता हूँ मेरे साथ कोई नहीं। ये तो अभी डेमो है, लाइफ का डेमो तो अभी शुरू हुआ है। अभी 21-22, जब 25-26 की उम्र में जब पता चलेगा कि सच में कोई नहीं है, तब समझ आएगा। उस टाइम पे यही सब जो मेरे दोस्त यार जो बोलते हैं यार मेरा कोई नहीं, कोई मेरी सुनने वाला नहीं, इंस्टाग्राम पे जो रील देख कर अपने ब्रेन को रॉट कर चुके हैं ये लोग, ब्रेन को फकड़अप कर चुके हैं, मेंटल हेल्थ को। मेरा कोई नहीं। जिस उम्र में इन्हें कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, स्किल, उस उम्र में ये लोग बोलते हैं मेरा कोई नहीं। तब इन्हें समझ आएगा 25-26 की उम्र में, उस टाइम पे मेरा कोई नहीं था। आज तो कोई है ही नहीं, सच में कोई मेरा सुन ही नहीं रहा, मेरे एक्सक्यूज़ेस कोई सुन ही नहीं रहे। जो एक्सक्यूज़ेस मैं दे रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक सच्ची बात है, पर लोगों को ये एक एक्सक्यूज़ लग रहा है।
और ये बात उस बंदे को भी पता है कि एक्सक्यूज़ है, मैंने अपने टीनेज एज को वेस्ट किया एडिक्शन को पाल कर, एडिक्शन इम्प्रूव ना कर कर अब 25-26 की उम्र में जब लोग को मेरी सुन नहीं रहे हैं तो मेरी एक्सक्यूज़ लग रहे हैं लोगों को। सिंपल सी चीज़ है, लोगों को चाहिए तुमसे रिजल्ट्स। लोग तुम्हारी रिजल्ट्स देखेंगे ना कि स्ट्रगल। अगर उस स्ट्रगल को तुम किसी के सामने करते हो तभी वो समझेगा। अगर तुम अपनी स्ट्रगल को किसी को बताओगे तो वो लगेगा कि हाँ ये खुद को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। तो तुम्हें मेहनत करनी है भाई, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला। हम लोग एक मिडिल क्लास, अपर लोअर मिडिल जो भी हैं, मिडिल क्लास इंसान है। हमारे गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल है। उस मुश्किल को जो पार कर गया वही क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर। तो वैसे तो बहुत बोल सकता हूँ सक्सेस डेस्टिनेशन, पर कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी अचीव नहीं किया कुछ जो मुझे चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। पीस आउट।